हाय गाइस, आईटीआई एंड डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आईटीआई के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर में आईटीआई 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अब सेमेस्टर वाइज ख़त्म हो गया, अब ईयर वाइज हो गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को डिटेल पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। आप पहले उनके सिलेबस के बारे में जान लीजिए। देखिए, पहला चैप्टर है ट्रेड इंट्रोडक्शन, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें ट्रेड इंट्रोडक्शन, जितने भी आईटीआई में जितने भी ट्रेड रहते हैं उनके बारे में, आईटीआई की ट्रेड के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी, व्यावसायिक सुरक्षा मतलब सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। और स्वास्थ्य के बारे में कि मतलब आपको बिजली का शॉक ना लगे, क्या क्या करें, उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी जाती है। और दूसरा चैप्टर है कॉमन हैंड टूल। कॉमन हैंड टूल है जिसमें मतलब औजार आते हैं, मतलब इलेक्ट्रीशियन में क्या कौन कौन सा औजार है, उनकी क्या साइज है, कौन सा औजार कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में डिटेल बताया जाएगा। और तीसरा चैप्टर है प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्राथमिक विद्युत। विद्युत कैसे बनता है, स्थिर विद्युत, कौन कौन से विद्युत होते हैं, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मटेरियल, मतलब विद्युतीय पदार्थ एंड केबल, और केबल के बारे में बताया जाएगा, जिसमें SWG के बारे में, जो कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जो तारों के साइज मापने का काम आता है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स मतलब कौन कौन से पदार्थ के कंडक्टर बनते हैं, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है, सोल्डरिंग कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, और सोल्डरिंग में कौन से फ्लक्स लगे होते हैं, कापर वायर पे कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है, और एलुमिनियम वायर पे कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और डीसी सर्किट, इसमें निर्दिष्ट धारा परिपथ के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और 7वां चैप्टर है कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। इलेक्ट्रिकल में जो जो कॉमन एसेसरीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और 8वां चैप्टर है सेल एंड बैटरी। इसमें सेल के बारे में बताया जाएगा, सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं। और बैटरी के बारे में बताया जाएगा, बैटरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी बैटरी होती है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी ग्रेविटी कितनी है, सबके बारे में डिस्कशन डिटेल में किया जाएगा। और 9वां चैप्टर है वर्कशॉप टूल्स। वर्कशॉप मतलब हमारे वर्कशॉप में कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, उनकी साइजें, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और 10वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। चुंबक के बारे में डिटेल बताया जाएगा, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चुंबक होते हैं, उनका यूज कहाँ पे किया जाता है, सबके बारे में डिटेल बताया जाएगा आपको। और एसी सर्किट, एसी सिस्टम जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका सिस्टम जो होता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें कि एसी फंडामेंटल बताया जाएगा आपको। और 12वां लेक्चर है अर्थिंग। अर्थिंग बताया जाएगा, अर्थिंग कितने टाइप के होते हैं, अर्थिंग में कौन कौन से वायर यूज किए जाते हैं, अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, अर्थिंग के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और 13वां चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इसमें डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। और जो 14वां चैप्टर है यह ऑसिलोस्कोप एंड ट्रांजिस्टर। ऑसिलोस्कोप क्या होता है, उसका कहाँ यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन सी डिवाइस में यूज किए जाते हैं, किस लिए यूज किया जाता है, सबके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और ट्रांजिस्टर के बारे में बताया जाएगा आपको। 15वां चैप्टर है एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। एम्पलीफायर
एम्पलीफायर क्या होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी, और ऑसिलेटर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इनके बारे में भी डिटेल जानकारी दी जाएगी। 16 चैप्टर हैं। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर में कौन सा मटेरियल, कौन कौन मटेरियल यूज किए जाते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी। और 7वां है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। 17वां है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत जैसे गेट आते हैं, बेसिक गेट आते हैं, यूनिवर्सल गेट आते हैं, स्पेशल गेट आते हैं, सबके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा। और इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में बताया जाएगा। इसमें कौन कौन सी वायरिंग होती है, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा आपसे। और 19वां चैप्टर है फ्यूज़। फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा फ्यूज कहाँ पे यूज किया जाता है, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, इनके बारे में डिटेल बताया जाएगा। रिले क्या होते हैं, रिले कितने टाइप के होते हैं, रिले कहाँ लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी देगा। एंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एमसीबी के बारे में, एमसीबी कौन सी साइज होती है, एमसीबी कितने प्रकार की होती है, कौन सी एमसीबी कहाँ पे लगती है, ग्रीन नॉब वाली कहाँ पे एमसीबी लगती है, ब्लैक नॉब वाली कहाँ पे लगती है, ब्लू नॉब वाली कहाँ पे एमसीबी लगती है, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और डीसी मशीन के बारे में बताया जाएगा क्या होता है। डीसी मशीन जैसे डीसी जनरेटर आते हैं, डीसी मोटर आते हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया जाता है, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और 24 नंबर है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब विद्युतीय मापन और उपयंत्र। इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको मापने के लिए कौन कौन से उपयंत्र यूज किए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाए। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैपेसिटर से, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं, संधारित्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और 26 नंबर पे है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस। इसके बारे में बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे की जाती है, और जो इसमें सुरक्षा डिवाइसें लगी होती हैं वो क्यों लगाई जाती हैं, किस लिए लगाई जाती है, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और 27 नंबर पे है अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबल के बारे में बताया जाएगा कि अंडरग्राउंड केबल कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी कैपेसिटी झेल सकती है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, मतलब कितने गहराई में बिछाए जाते हैं, कितने वोल्टेज तक यूज किया जाता है, सभी इसके बारे में डिटेल चर्चा किए जाएंगे इसके अंतर्गत। और 28 नंबर पे है इल्यूमिनेशन में जैसे लाइट के बारे में बताया जाएगा आपको। और डोमेस्टिक इक्विपमेंट और घरेलू उपकरण के बारे में बताया जाएगा कि घरेलू में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और उनके मेंटेनेंस के बारे में बताया जाएगा। ये जितने बताए हैं हमारे फर्स्ट ईयर के, अभी ये जितने हैं हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब चलते देखते हैं सेकेंड ईयर के थ्योरी के सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है सेकेंड ईयर में। जैसा गाइज आप लोग को फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस के बारे में बता दिए हैं, क्या क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाएगा। तो ये देखते हैं सेकेंड ईयर में पहला चैप्टर है 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर मतलब कहाँ यूज होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, इसके सभी बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर के बारे में बताए जाएंगे।
मतलब कितने स्टार्टर होते हैं, कहाँ यूज होता है, स्टार्टर का क्यों यूज होता है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, उसके बारे में सब चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज होता है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और तीसरे नंबर पे अल्टरनेटर। जैसे कि डीसी में होता है डीसी जनरेटर, ऐसे ही एसी में होता है अल्टरनेटर, जो कि बड़े मात्रा में विद्युत उत्पादन करते हैं। अल्टरनेटर जो कि हमारे पावर सिस्टम में भी अल्टरनेटर का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और चौथे नंबर पे है आपका सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, इसको पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए और सिंक्रोनस स्पीड पे चलाने के लिए इनको यूज किया जाता है। इनके बारे में, इनकी कई उपयोगिताएं हैं, इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। अभी तो फ़िलहाल आपको सिलेबस बताया जा रहा है, आपका क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आता है कन्वर्टर। कन्वर्टर तो होता है जैसे इसमें एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, जैसे इन्वर्टर होता है वैसे ही टाइप का कन्वर्टर होता है। इसमें कई कन्वर्टर भी कई टाइप के होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और आता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे की जाती है, कौन सा तार यूज किया जाता है और क्या क्या लगते हैं, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन किए जाएंगे। और 7 नंबर पे डीसी एंड एसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें एसी और डीसी मशीन के आर्मेचर के वाइंडिंग के बारे में डिस्कशन किए जाएंगे। 8 नंबर पे इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन अच्छा हम उसमें देखे थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन उसमें सिलेबस से अब हटा दिया है, सेकेंड ईयर में डाल दिया है, तो हम सेकेंड ईयर में इल्यूमिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। और है इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिकल वायरिंग। इसमें औद्योगिक और घरेलू वायरिंग के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल में होता है पावर वायरिंग होती है, और डोमेस्टिकल में होता है लाइटनिंग वायरिंग होती है, लाइटिंग वायरिंग। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल अप्लायंसेस, और जैसे घरों में और कृषि कार्य में जो उपकरण यूज किए जाते हैं उनके बारे में और उनको मेंटेन करने के बारे में डिस्कशन किए जाएंगे डिटेल में, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त आप लोग को प्राप्त हो जाएगी, जिसके बारे में आप जान सकेंगे कि मतलब कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, और उनको कोई फॉल्ट आ जाने पर कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके बारे में सब डिटेल बताया जाएगा। उसके बाद आता है वायरिंग एसेसरीज। वायरिंग एसेसरीज के अंतर्गत वो चीज़ें आती है जो कि वायरिंग में जो सामानें लगते हैं, जैसे हो गया कंट्यूट हो गया, सैडल हो गया, प्लीट हो गई, और अन्य तरह की केसिंग केपिंग हो गया, वायर हो गया। मतलब इसके अंतर्गत जितने वायरिंग के अंतर्गत जितने भी सामान आते हैं वो वायरिंग एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं। और 12 नंबर पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इसके अंतर्गत घरेलू विद्युतीय उपकरण, घरेलू में जो विद्युतीय उपकरण होते हैं, जैसे होते हैं इलेक्ट्रिक जग होते हैं, आयरन होते हैं, और जितने भी इमर्शन रॉड होते हैं, हीटर होते हैं, उन सब के बारे में हम उनके मेंटेनेंस के बारे में और उनको कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल जानकारी देंगे। अब आता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन जहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कितने प्रेजेंट टाइम में कितने पे पावर जनरेट हो रहा है तो कैसे आता है, कौन कौन से माध्यम से आता है, क्या क्या ज़रूरतें पड़ती है, उसके पावर जनरेशन के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इसमें विश्व में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से ही विद्युत ली जाती, उत्पादन की जाती है। इसमें स्टीम द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है और ये सबसे अधिक मात्रा में यूज होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल विथ फिगर
डिटेल समझेंगे, मतलब कैसे कार्य करता है, क्या क्या लगा होता है, कितने कोयले यूज किए जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है, सबके बारे में डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। और 15 नंबर पे आता है हाइड्रो इलेक्ट्रल पावर प्लांट, जो कि जल विद्युत पावर प्लांट हैं। जैसे कि बड़े बड़े नदियों पे डैम बनाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है जल द्वारा। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। और 16 नंबर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन न्यूक्लियर द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और 17 नंबर पे आता है टरबाइन। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन होता है ये पावर प्लांट में लगे रहते हैं जो कि अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमाने का काम करता है। यह उपलब्ध एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। टरबाइन जो है इसी के माध्यम से हमारे अल्टरनेटर के शाफ्ट मूव करते हैं। 18 नंबर पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के अंतर्गत जितने भी सोर्स आते हैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। 19 नंबर पर आता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे कि पावर जनरेशन में तो हम विद्युत उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए और जिस माध्यम से ले जाते हैं उसी को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से भी हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया, जहाँ पे घनी आबादी होती है, वहाँ पे हम ज़्यादातर अंडरग्राउंड केबल का यूज करते हैं, जिससे कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आजकल अंडरग्राउंड केबल का ही डिमांड हो रहा है। तो उसके बारे में कौन कौन से वायर, किस प्रकार के वायर होते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। 21 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब जैसे ट्रांसमिशन से जनरेशन से ट्रांसमिशन हमारे सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन द्वारा ला दिया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे उपभोक्ता तक कैसे बिजली पहुंचती है, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। सर्किट ब्रेकर एंड लाइटनिंग अरेस्टर। सर्किट ब्रेकर होता है जैसे कोई भी हमारे जैसे अगर कोई हमारे सर्किट में फॉल्ट आता है तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। और लाइटनिंग अरेस्टर ये हमारे आकाशीय बिजली से बचाने का कार्य करता है, इक्विपमेंट में हाई वोल्टेज से बचाने का काम करता है। और 23 नंबर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। इसमें जो होते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक में की डिवाइसों के बारे में जानकारी दी जाती है, और मेंटेनेंस और मशीन के मेंटेनेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद आता है 24 नंबर पे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इसका भी डिटेल डिस्कशन किया जाएगा आप लोग को। आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थ्योरी के बारे में डिटेल क्लासेस लगेंगी, जिस पे कि आप लोग इस पे आकर अध्ययन कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। इसमें आप लोग को रेगुलर क्लास कीजिए, इसमें आप लोग को क्लासेस मिलती रहेंगी लगातार। चैप्टर वाइज आप लोग को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी नॉलेज हो सके। और
बढ़िया से क्लास सुचारू रूप से चल सके। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाए, आप लोग के दोस्तों को भी। थैंक यू।